हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी को पढ़ा रहे थे पृष्ठ रसायन। उसमें उत्प्रेरण पढ़ा रहे थे। उत्प्रेरण का सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि आप लोगों को पहला 3 उत्प्रेरण का सिद्धांत होता है। तो पहला उत्प्रेरण का सिद्धांत पढ़ाया गया है, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। और यहाँ पर सेकेंड आया होगा अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण के सिद्धांत में तो अधिशोषण के सिद्धांत को संपर्कता का भी सिद्धांत कहते हैं। संपर्कता, इसको संपर्कता का सिद्धांत कहते हैं। तो यानी कि जो संपर्कता का सिद्धांत है, यानी कि संपर्क, एक दूसरे से संपर्क करना, यह क्या होगा, संपर्कता का सिद्धांत कहलाएगा। और इस सिद्धांत को का प्रतिपादन यह एक वैज्ञानिक थे, फैराडे। और इन्होंने 1833 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए, या इस सिद्धांत को दिए। और आप इसी संपर्कता के सिद्धांत के अनुसार इसमें बताया गया है कि जितने भी अभिकारक के अणु होते हैं वह एक दूसरे से संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के पश्चात वह उत्पाद बनाते हैं। लेकिन वह किसके माध्यम से होता है? उत्प्रेरक के माध्यम से होता है। तो यह क्या होता है कि जो अभिकारक के अणु होते हैं एक एक करके उत्प्रेरक की सतह पर एकत्रित होते हैं, और उत्प्रेरक की सतह पर जब एकत्रित होते हैं तो वह क्या होता है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता क्या होती है? बढ़ने लगती है। और बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वह क्या होते हैं कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता जब बढ़ने लगती है तो वह अभिकारक के अणु एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, और वह संपर्क में आने पर वह क्या करते हैं? एक दूसरे से संपर्क करते हैं और उत्पाद बनाते हैं और उत्प्रेरक की सतह को छोड़ते जाते हैं। तो यानी कि जो ही अभिकारक के अणु उत्पाद बनाएंगे तो तुरंत क्या होगा? उत्प्रेरक की सतह को छोड़ देंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? अधिशोषण का सिद्धांत या संपर्कता का सिद्धांत कहते हैं। तो जो अपक्रिया की गति होती है वह अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता क्या होती है? अगर बढ़ती जाती है तो अपक्रिया की गति भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। और उसके फलस्वरूप क्या होता है? उत्पाद बनते जाते हैं। तो ज्यों ज्यों अभिकारक उत्पाद बनाते जाएंगे वह त्यों त्यों क्या होता है कि उत्प्रेरक की सतह को अभिकारक के अणु क्या करते हैं? छोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो सिद्धांत है यह उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणुओं को का अधिशोषित होना ही अधिशोषित
होना ही अधिशोषण का सिद्धांत होगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए कि कोई भी उत्प्रेरक होता है तो इस उत्प्रेरक पर जब अभिकारक के अणु यह क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। तो इस उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु क्या होंगे, अधिशोषित होंगे, और अधिशोषित होते होते इसके फलस्वरूप क्या होते हैं, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणुओं की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है और बढ़ती जाएगी, और फिर उसके फलस्वरूप यह सब आपस में परस्पर क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने पर क्या होते हैं, यह एक दूसरे से अपक्रिया करने लगते हैं, और अपक्रिया करने की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि इसके फलस्वरूप अभिकारक एक दूसरे से संपर्क करके अपक्रिया करते हैं, और अपक्रिया करने के फलस्वरूप वह उत्पाद बनाने लगते हैं, और उत्पाद जो ही बनता है तुरंत यह उत्प्रेरक की सतह को छोड़ते जाते हैं। तो ज्यों ज्यों उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ती जाती है तो क्या होता है, अपक्रिया की गति क्या होती है, बढ़ती जाएगी, जिसके फलस्वरूप उत्पाद भी तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। तो यह क्या है, अधिशोषण का सिद्धांत है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को संपर्कता का सिद्धांत भी कहते हैं। संपर्कता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को फैराडे ने 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में प्रतिपादित किया इनके अनुसार अभिक्रिया के अभिकारक के अणु दूर दूर होते हैं, दूर होते हैं, उत्प्रेरक
अभिकारक के अणुओं अभिकारक के अणुओं अणुओं को अपनी सतह पर एक परत के रूप में अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित कर लेता है जिससे इसकी सतह पर अभिकारक के अणुओं का अभिकारक के अणुओं का सांद्रण बढ़ जाता है क्योंकि अभिक्रिया की गति अभिकारक अणुओं की सांद्रता अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब कि यहाँ पर होगा कि अपक्रिया की गति या समानुपाती अभिकारक अणुओं की सांद्रता का सांद्रण। तो यानी कि जो अपक्रिया की गति होती है वो अभिकारक अणुओं के सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अभिकारक अणुओं का सांद्रण अगर बढ़ेगा तो अपक्रिया की गति भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि अगर सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी तो अपक्रिया की गति रुक जाएगी। लेकिन एक नॉर्मली तौर पर अभिकारक अणुओं का सांद्रण अगर बढ़ता है तो अपक्रिया की गति क्या होती है, बढ़ती है। तो अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक अणुओं के परस्पर संपर्क में
आने से अभिक्रिया की गति अभिक्रिया की गति अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। जैसे 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 अभिकारक जैसे जैसे अभिकारक पदार्थ उत्पाद में बदलते जाते हैं बदलते जाते हैं वैसे वैसे वे उत्प्रेरक की सतह उत्प्रेरक की सतह को छोड़ते जाते हैं तो जो अधिशोषण का सिद्धांत है, अधिशोषण का सिद्धांत बताए भी थे कि जो अभिकारक के अणु होते हैं वह क्या होते हैं, मान लीजिए दूर दूर होते हैं, तो वह क्या करते हैं, वह उत्प्रेरक की सतह पर धीरे धीरे एकत्रित होते हैं, या सीधे यह उत्प्रेरक क्या करता है, इन अभिकारकों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, यानी कि अपनी सतह पर वह क्या करता है, एकत्रित कर लेता है, और फिर उसके बाद जो अभिकारक के अणु होंगे, अभिकारक के अणुओं का सांद्रण क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है कि ये अभिकारक के अणु परस्पर आपस में अपक्रिया करते हैं, और अपक्रिया करने के पश्चात वह उत्पाद में बदलते जाते हैं, और जो उत्पाद में यह परिवर्तित हो जाते हैं वह उत्प्रेरक की सतह को छोड़ते जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, अधिशोषण का सिद्धांत कहते हैं। और अब दूसरी बात कि आप लोगों को साथ साथ में नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से लिखिए और उसको तैयार करते जाइए। तो इसके बाद अब तीसरा जो उत्प्रेरण का सिद्धांत है, विषमांगी उत्प्रेरण का आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत।
तो जो विश्वांगी उत्प्रेरक आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत है, तो अब माध्यमिक यह जो सिद्धांत है आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत, यह माध्यमिक यौगिक और अधिशोषण के सिद्धांत को मिश्रित करके बनाया गया है। यानी कि माध्यमिक यौगिक भी रहता है और अधिशोषण का सिद्धांत भी, दोनों सिद्धांतों को मिला दिया जाता है, तो यह होता है आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। जो आधुनिक अधिशोषण यानी कि जो आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो अभिकारक के अणु होते हैं वह उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, वह उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होते हैं, जिससे उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का सांद्रण बढ़ने लगता है। और ये अधिशोषित अभिकारक के अणु क्या होते हैं, उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं उनकी मुक्त संयोजकताओं के साथ रासायनिक संयोग करते हैं। रासायनिक संयोग करके स्थायी एक अस्थायी संकरित संकर बनाते हैं। यानी कि संक्रियित संकर, यानी कि जो माध्यमिक यौगिक बनता है उसी को संक्रियित संकर बनाते हैं। और यह जो संक्रियित संकर होता है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और बहुत अधिक होने के कारण बहुत अधिक होती है, और ये आपस में क्या करते हैं, टूट कर, यानी कि ये आपस में परस्पर अपक्रिया करते हैं, और अपक्रिया करने के पश्चात वह क्या करते हैं, टूटकर उत्पाद बना लेते हैं। और उत्पाद बनाते हैं तो जो ही उत्पाद बनाते हैं वह अभिकारक उत्प्रेरक की सतह से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं या हट जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत। तो फिर से सुन लीजिए कि जो आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत है वह आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत जो कि माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत और अधिशोषण का सिद्धांत दोनों को मिक्स करके यानी कि मिश्रित करके बनाया गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जितने भी अभिकारक के अणु होते हैं वह क्या होते हैं, प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होने लगते हैं और अधिशोषित हो जाते हैं, और जिससे उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का सांद्रण क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से क्या होते हैं कि जो अधिशोषित अभिकारक के अणु होते हैं वह उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित परमाणुओं की मुक्त संयोजकताएं होती हैं। मुक्त संयोजकताओं के साथ वह अपक्रिया करते हैं और एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, यानी कि संक्रियित संकर बनाते हैं। और यह संक्रियित संकर की ऊर्जा क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होने के कारण यह क्या होते हैं, उत्पाद बनाते जाते हैं और वह उत्प्रेरक की सतह को छोड़ते जाते हैं या अलग हो जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में माध्यमिक यौगिक
माध्यमिक यौगिक तथा अधिशोषण का सिद्धांत को मिश्रित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो अभिकारकों A व B के मध्य अभिक्रिया होती है तो वे उत्प्रेरक की सतह पर भौतिक अधिशोषण द्वारा अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित हो जाते हैं जिससे उनका सांद्रण बढ़ जाता है। ये अधिशोषित अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर उपस्थित परमाणुओं के मुक्त संयोजकताओं के साथ अस्थायी रासायनिक संयोग करके
अधिशोषित संक्रियित संकर बनाते हैं, संक्रियित संकर बनाते हैं। तो यहाँ पर है निकिल NI तो प्रत्येक पदार्थ की मुक्त संयोजकताएं होती हैं। मुक्त संयोजकताएं, मुक्त संयोजकताएं। तो यह A प्लस B प्लस S, यह जुड़कर यह A टू B टू S, यह हो जाएगा संक्रियित संकर, और यह होंगे अभिकारक के अणु, अभिकारक, और यह क्या होगा सबस्ट्रेट, उत्प्रेरक। तो यह अभिकारक के अणु क्या करते हैं, उत्प्रेरक से क्या होते हैं, डॉट डॉट द्वारा, यानी कि एक हल्के से बंद द्वारा, यानी कि भौतिक अधिशोषण द्वारा बंद बना लेते हैं, और जिसे संक्रियित संकर बनाते हैं। और ये संक्रियित संकर यानी कि B डॉट डॉट S, या फिर क्या करता है, यह उत्पाद बना लेता है। A और B यह आपस में अपक्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं, और यह उत्प्रेरक अलग हो जाता है, यह होगा उत्पाद। तो यहाँ पर भी एक तरीके से माध्यमिक यौगिक बनता है, और माध्यमिक यौगिक यह कहाँ पर बन रहा है, उत्प्रेरक की सतह पर। तो यह दोनों अभिकारक के अणु क्या करते हैं, उत्प्रेरक की सतह को छोड़ देते हैं और आपस में अपक्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ पर अधिशोषण का सिद्धांत है, यह क्या है, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत है। तो दोनों सिद्धांतों को क्या करते हैं, मिला दिया जाता है, तो यह आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत बन जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अधिशोषित संक्रियित संकर की आंतरिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जिससे टूट कर उत्पाद के अणु
उत्पाद के अणु बनाकर उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाता है अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यह अधिशोषण का सिद्धांत भी देख लिया और आधुनिक अधिशोषण का सिद्धांत भी देख लिया। तो इस प्रकार से अगला हेडिंग होगा एंजाइम उत्प्रेरक, वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता रहे और एक भी वीडियो मिस्टेक नहीं होगा इस प्रकार से। और थैंक यू।